बस A11 मैथ्स का ग्रेड होता है, बस कंपोनेंट नहीं देखते। अच्छा भाई स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा हमने कर लिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स, हमने कर लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। अब हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जिनके थ्रू हम लगेंगे। अब ये जो फार्मूलाज जो हम यूज़ करेंगे ना, उनकी कंडीशन ये है कि दीज फार्मूलाज कैन ओनली बी यूज व्हेन वी हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी तो ही हम ये वाले फार्मूलाज यूज़ करेंगे। क्या है फार्मूलाज? इनकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनकी डेरिवेशन हो सकती है बहुत आसानी से, तो वो मैं ज़्यादा डीप में जा नहीं रहा। हाँ हाँ वो तो आएगी ना, अभी आएंगी, इसके बाद की वो है ऑन टॉपिक है वो। अच्छा हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इसमें v क्या है? v है हमारी फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। उसके बाद हमारे पास है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक और चीज आ गई s, विच इज डिस्प्लेसमेंट। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास है, हाँ ये तीन फार्मूलाज हैं हमारे पास जो हम यूज करेंगे अपनी कैलकुलेशंस के लिए। अब इनको किस तरह यूज करेंगे भाई, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मैं बोलता हूं कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम O with velocity 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन रीड करते करते आइडेंटिफाई कर लो कि ये क्या चीज दी हुई है। एक ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया कहाँ से? O से, विथ वेलोसिटी दिस, यानी ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। जहां से मैं अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं वो जो वेलोसिटी होगी वो मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। यानी u की वैल्यू, it reaches point A with speed, with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। अब वो पॉइंट ए पे रीच करा है इस वेलोसिटी पे, यानी ये मेरी फाइनल वेलोसिटी हो गई। इनिशियल वेलोसिटी आ गई और फाइनल वेलोसिटी आ गई। It took 3 seconds to reach at A। 3 सेकंड लगे पॉइंट ए पे रीच करने के लिए, यानी ये टाइम आ गया। मेरे पास v आ गया, मेरे पास u आ गया, मेरे पास टाइम आ गया। फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। अब इसमें क्या करना है, देखो सबसे आसान तरीका क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो चीजें गिवन है वो लिख लो, डेटा बना लो अपने पास। क्या क्या चीजें पता है? u पता है 5, क्या पता है v पता है 10, क्या पता है टाइम पता है 3, और क्या चीज होती है? एक्सेलरेशन होती है, फाइंड करनी है। s होता है, फाइंड करना है। और फॉर्मूलाज लिख लो अपने पास, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जो चीजें गिवन है देखो कौन से फॉर्मूला में यूज कर सकते हो। a निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? ये वाला, ठीक है। मैं ना ये कर सकता हूँ ना ये कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि दोनों में s है और मेरे पास s नहीं है, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ये वाला, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहां से वैल्यू निकाल लो, 5 इक्वल्स टू 3 है, ए की वैल्यू आ गई 5/3। यूनिट लगाना लाजमी है ms-2। अब एक्सेलरेशन भी आ गई, तो अब या तो ये वाला यूज कर लो या ये वाला यूज कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। s इज इक्वल्स टू 5
t प्लस हाफ। सर आप तो -2 भी लगाया। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे स्पीड वेलोसिटी का होता है ना मीटर पर सेकंड, इस तरह अच्छा एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये दोनों फॉर्मूले सेम है, जैसे कोसाइन होता ओके। है उस तरह से इस्तेमाल होता है। सेम नहीं है, डिपेंड, तो दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है ना, डेटा के हिसाब से चलोगे। अगर फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम नहीं पता, तो फिर वी स्क्वायर वाला यूज करोगे। कोसाइन होता है वो इसके दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। हाँ देखो, दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट है। अगर वी और यू पता होगा, उसमें टाइम है, इसमें टाइम नहीं है, वैल्यूज दोनों से, अगर सब पता है तो कोई भी लगा सकते हो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अगर टाइम नहीं पता तो फिर दूसरा वाला करोगे, टाइम पता है तो वो वाला करोगे, जो वैल्यूज पता है उस हिसाब से। हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है, जो भी आएगा। मनाल क्लियर है, समझ आया? मनाल आवाज नहीं आ रही। सर एक चीज की समझ मुझे मिलेगा। क्या 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 बोल रही हो? हमारी इसका आवाज, ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ कैसे बनेगा? अच्छा भाई, ग्राफ अगर इसका बनाना है तो बहुत आसान है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10, टाइम कितना लगा है 3 सेकेंड्स। इनिशियल वेलोसिटी है 5, फाइनल वेलोसिटी है 10, टाइम लगा 3 सेकेंड्स। ये बन गया इसका ग्राफ, जिसका ग्रेडियंट हमारे पास आ रहा है एक्सेलरेशन विच इज 5/3, और ये एरिया आएगा हमारे पास। ठीक है। ये जो एरिया हम निकाल रहे हैं, ये चेक कर लो, ये वही आ रहा होगा जो इस फॉर्मूले से आ रहा है। ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है, वो इस ग्राफ से भी चेक कर लो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा के सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि सेम वर्ड वेलोसिटी का एरिया अंडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे वो इक्वल टू दिस थिंग आएगा, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो ग्राफ के थ्रू ही डिराइव हुए हैं। सही है, और ये हम एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो इस फॉर्मूले से सेम ही आ रहा होगा। सही है, क्लियर है? मतलब वो जो आप कह रहे हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही। अभी हम एक्सेलरेशन चेंज पे जा ही नहीं रहे, वो अलग यस सर, क्लियर है। बस सारे सवाल इसी तरह करने, फॉर्मूला देखना है और ये डिटरमाइन करना है कि भाई क्या चीज़ फाइंड करनी है, और डेटा लिख लो अपने पास। अब जैसे ये है, थोड़े से क्वेश्चन बेसिक्स वाले करते हैं। The particle is moving with constant acceleration along a straight line. The velocity at O is initial velocity है, बाकी सारी वैल्यूज दी हुई हैं। Find S when U equals to 0, A equals to 4, T equals to 8. Initial velocity पता है, acceleration पता है, टाइम पता है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, V equals to U plus AT, S equals to UT plus half AT square, V square equals to U square plus 2AS। क्या क्या पता है? U पता है, A पता है, T पता है, क्या S फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकंड वाला, हाँ सेकंड वाला लग जाएगा डायरेक्ट। S पता करना है, U, A और T सब पता है। फाइंड V व्हेन U इक्वल्स टू दिस, A इक्वल्स टू दिस, T इक्वल्स टू दिस, कौन सा लगेगा? U पता है, A पता है, T पता है, पहला वाला लग जाएगा। पहला वाला, पहले वाले देखो, दूसरे वाले में S चाहिए, तीसरे वाले में, दूसरे और तीसरे में S नहीं पता मुझे, तो पहला वाला लगाऊंगा V इक्वल्स टू U प्लस AT। ठीक है, फाइंड A व्हेन S इक्वल्स टू दिस, U इक्वल्स टू दिस एंड T इक्वल्स टू दिस। S, U और T पता है, क्या लगाऊं? U पता है, T पता है और S पता है, A आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 और 10 करो सॉल्व।
मनाल और अरसल कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, वरना क्वेश्चन नंबर 8 और 10 सॉल्व करो। सर कौन कौन से करने हैं? 8 and 10। ओके। दो क्यों? हाँ 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 हाँ, दो इक्वेशन। सर फर्स्ट का 8 वाले का 12 है। 8 वाले का क्या? 12। 1 भाई, 8 का आंसर 1 आ रहा है। 12 आ रहा है मनाल। सर मैं भी 12 ही कह रही हूँ। अच्छा अच्छा, सही सही। और 10th का आ रहा है, एक मिनट। वालेकुम। आ सकती है। सर मुझे 10th वाले की समझ नहीं आ रही है। हाँ, 1 मिनट कराता हूँ। टेन का V23 है। भाई देखो, 23 इसमें आंसर है। 2 इक्वेशंस बनेंगी। पहले हमारे पास S है, A है और T है, हम डायरेक्ट V नहीं निकाल सकते। देखो, अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, तुम लोग आंसर क्या आ रहा है? 23। एक और फॉर्मूला बताता हूँ, 23। जो फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है कहीं, लेकिन तुम यूज कर लो। निकालो इससे।
इससे निकालो सेम आ रहे हैं या नहीं। माइनस यहाँ पे है या यहाँ पे, निकालो इससे निकालो, देखो क्या आ रहा है। ये फॉर्मूला मुझे कंफर्म नहीं है। सर जो स्क्वायर है वो बस टी पे है, 80 दोनों पे है। सिर्फ टी पे। ओके। ये वाला लगाओ, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, ये होगा वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ वी से हटा दो। सर ये सेकंड वाला ठीक है, 23 आंसर ही आ रहा है। तो हम एक और फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं करना तो हम दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, हम पहले निकालें, क्या निकालें हम पहले v निकाल लें। कौन से फॉर्मूला से, ये वाले फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला से पहले u निकाल लें। 132 इक्वल्स टू u t प्लस हाफ a टी स्क्वायर। यहाँ से पहले u आ जाएगा, फिर इस u को यूज करके हम ये v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला लगा के v निकाल लेंगे। ठीक है, ये भी कर सकते हो। ठीक है मनाल। जी। अच्छा सही है, सही। Question 11. A train leaves a station and accelerates uniformly at a rate of 0.4. क्या क्या दिया हुआ है? Acceleration दी हुई है 0.4. The train is in motion for 50 seconds. यानी t equals to 50. Find how far from the station the train is at this time. Initial velocity क्या है? s निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, क्योंकि स्टार्ट कर रही है स्टेशन से, जाहिर सी बात है 0 ही होगी। 50 सेकंड्स के बाद कितना दूर हो गई ट्रेन, यानी क्या क्या डेटा है? 0, टाइम 50, एक्सेलरेशन 0.4, एस निकालना है। कैसे निकालेंगे? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u पता है, t पता है, a पता है, s निकालना है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एट दिस टाइम। क्या निकालना है? फाइनल वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 50 सेकेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के समझना है बस कि क्या निकालना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, इतने आसान तो नहीं, लेकिन बेस होंगे इसी तरह के। अच्छा ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ मैन ड्राइव्स अ कार विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो चीज आ रही है ना सामने, फौरन उसको नोट डाउन करते जाओ। a equals to 4. After 2 seconds of accelerating, he sees a set of traffic lights and slows down with a deceleration of 1.5. 2 seconds तक accelerate हुआ है, फिर 2 सेकंड बाद deceleration हुआ है। Given that the initial velocity of the car is 1 meter per second and the car stops at the traffic lights, find the distance between the traffic lights and the point where he start to accelerate. Acha, given that the initial velocity of the car is 1 and the car stops at the traffic lights, find the distance between the traffic lights and the point where he start to accelerate. यानी टोटल डिस्टेंस बताना है जहां से वो चलना शुरू हुआ था। दो फेज हैं इसके, देखो 2 फेज हैं। पहले उसने एक्सेलरेशन करी 2 सेकंड्स तक, एक्सेलरेशन थी इसकी 4, ठीक है। 2 सेकंड में बाद इसने डिसलेशन स्टार्ट करी, तो हम उसको एक्सेलरेशन इक्वल टू -1.5 लेंगे।
लेंगे एक्सेलरेशन, और द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे इसकी इनिशियल स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड यू। अब जब वो डिसेलरेट करना शुरू हुआ तो क्या स्पीड थी उसकी, वो निकालनी पड़ेगी। उसके बाद फाइनल स्पीड ट्रैफिक लाइट के ऊपर क्या है इसकी, फाइनल स्पीड क्या होगी जब ट्रैफिक लाइट पे पहुंच जाएगा, 0। यानी इसके दो फेजेस में वर्किंग होगी, पहले ये डिस्टेंस निकलेगा, उसके बाद ये डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। हाँ, दो फेजेस हैं, पहले 2 सेकेंड्स वहां तक का डिस्टेंस निकाल लो, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, वहां का डिस्टेंस निकाल लो। उसके बाद दूसरे फेज का जिसमें एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल वेलोसिटी पता है। इनिशियल वेलोसिटी कैसे पता है, जो यहाँ पे इस फेज की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी होगी, टोटल दोनों को ऐड कर देना है बस, ठीक है। करो, क्या मुझे समझ नहीं आ रही। सर एक मिनट। हाँ मुझे समझ नहीं आ रही। देखो, इसने क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई, दोनों। देखो पहले क्वेश्चन समझो हो क्या रहा है। ये मेन था, यहां से इसने चलना शुरू किया विथ एक्सेलरेशन 4, कितने सेकंड तक, 2 सेकंड तक। अब 2 सेकंड बाद इसने डिसेलरेशन स्टार्ट करी, हाँ 2 सेकंड बाद इसने डिसेलेरेशन स्टार्ट करी, यानी एक्सेलेरेशन -1.5, और ये फाइनली ट्रैफिक लाइट पे आके रुक गया, ठीक है। और जब इसने चलना शुरू किया था तब इसकी इनिशियल स्पीड थी 1, और जब ये ट्रैफिक लाइट पे आया तो इसकी स्पीड हो गई 0, ठीक है। क्वेश्चन आ गया समझ। जी। अब इसको दो फेसेस में करेंगे, क्या कि पहले जो इसकी इनिशियल स्पीड थी वो एक्सेलरेशन 4 से 2 सेकंड तक चला है, तो उसकी यहाँ पे फाइनल स्पीड क्या होगी ये निकाल सकते हैं हम। जी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हाँ, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से या जो भी, तो हम फिर इस पूरे फेज का 2 सेकंड का हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, राइट। जी। उसके बाद दूसरे फेज की भी हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो क्या हम दूसरे फेज का भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। सर दूसरे फेज की इनिशियल वेलोसिटी भी 1 है ना। क्या 1 है, नहीं, जो सेकंड फेज है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी भी है। इनिशियल वेलोसिटी वो होगी ना जो फेज 1 की फाइनल वेलोसिटी होगी, फेज 1 की जो ओ अच्छा। वेलोसिटी होगी वो फेज 2 की इनिशियल होगी ना, अच्छा तो वहां की वो इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -1.5, हम यहाँ की डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है। करो इसको, ट्राई करो, सॉल्व फिर कराता हूँ। हाँ बोलो ताए। दोनों में डिस्टेंस निकालना है, v भी निकालना है, s भी निकालना है। v निकालना है दूसरे वाले फेज के लिए, -1.5 ना, हाँ हाँ, u वही तो समझा रहा हूँ, u पहले फेज की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो दूसरे फेज की इनिशियल बन जाएगी ना, v की जगह नहीं, यहाँ v निकालना पड़ेगा हमें, पहले फेज की फाइनल वेलोसिटी हमें पता ही नहीं है ना। देखो स्टॉप वो तो फाइनल लास्ट में होगी ना, बिल्कुल जाके। देखो u इक्वल्स टू 1 से इसने स्टार्ट किया, 2 सेकंड तक चला, एक्सेलरेशन थी 4, यहाँ पे जब ये 2 सेकंड बाद 4 की एक्सेलरेशन से चलेगा तो डिसेलरेशन करने से पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी कोई, ये फेज 1 है ना, तो यहाँ पे जो मैं v निकालूंगा, कैसे निकालूंगा v, u प्लस ए टी से क्या आएगा,
u1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 9 आएगा। तो यानी ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 9 2 सेकंड्स के बाद। अब यहाँ से जब ये चलना शुरू किया तो इसकी एक्सेलरेशन थी -1.5 और इसकी फाइनल वेलोसिटी थी 0। यहाँ से कितनी स्पीड से चलना शुरू किया इसने फेज 2 में? 9 से, तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन गई। तो जब यहाँ पे हम वर्किंग करेंगे तो u = 9, u = 9 और v = 0 लेंगे। फेज 1 की जो फाइनल है वो फेज 2 की इनिशियल। हाँ, 2 में ब्रेक करके काटना है। t निकाल लो या v² = u² + 2as से कर लो, टाइम की जरूरत ही नहीं। s ही तो फाइंड करना है, पूरे का s फाइंड करना है। इस फेज का s आएगा ना, v² = u² + 2as इसका फेज आ जाएगा। v पता है, u पता है, a भी पता है। दोनों में अलग अलग फॉर्मूलाज लगे। हाँ, सर टोटल डिस्प्लेसमेंट 33 निकल रही है। s की वैल्यू 33, भाई चेक कर लो किसी का आया 33। हेलो, हाँ साम, अच्छा देख लो, तुम्हें आता है तो 10-15 मिनट लग जाएंगे। दस बजे ऑफ कर दूंगा मैं, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तुम देख लेना, फिर तुम्हारी कोई सेटिंग करते हैं। हाँ सही सही, अच्छा ओके। चेक करते हैं, मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। मतलब दोनों मिला के बोल रहा हूँ। पहले S27 आया ना, पहले वाले का 10 हुआ, दूसरे वाले का 27 तो मिला के 37 पहले वाले का। मनाल, तुम्हारा आंसर आया कोई? सर मैं भी कर रही हूँ। सही है ना, 37 में आता सर। हाँ, वो उसके अंदर एक मिनट चेक करते हैं। पहले वाले में था तो S = UT + 1/2 पहले वो v² = u² + as है ना, जिससे 23 का प्रश्न हुए है u²। पहले वाले का 10 आ गया, हाँ मेरा भी 10 आया। फिर हमने निकाल, हाँ, वर्किंग में नहीं, फाइनल आंसर में दे दो बस। फिर फाइनल वेलोसिटी निकाली हमने, 9 आ रही थी, और फिर हमने निकाला v² = u² + 2as, 0² होगा ना। फाइनल वेलोसिटी दूसरे फेज की तो 0 है ना, दूसरे फेज की फाइनल वेलोसिटी क्या है, कितने पे आके रुके हैं? आपने तो कराया था v = 9 है, तो बाद में v, u = 9 हो जाएगा। हाँ तो u = 9 रखेंगे ना, आपने v v = 0 रखेंगे ना, 0²।
हाँ, 81 एक्सेलरेशन माइनस 1.5, 81 माइनस 3s इक्वल्स टू 0, 81 इक्वल्स टू 3s कितना आया 27, और इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस हो गया 37। ठीक है भाई, अरसल तुम्हारा गलत था, गलती समझ आ गई क्या डी ये सिर्फ मैंने 2 का स्क्वायर नहीं लिया था बस। नहीं नहीं मनाल समझ आ गया, अच्छा सवाल था, जी सर, मेरा मैं कर रही थी, ठीक ही हुआ। सही है सही है। कोई और अच्छा सवाल इस तरह का, हाँ ये उसी तरह का क्वेश्चन 14 करो चलो, उसी तरह का लग रहा है। पता नहीं यार, मैं कोशिश करूँगा चेंज ना करूँ, मेरा बहुत अजीब हो जाएगा, मैं सारी टाइम टेबल फिक्स है मेरे, टाइम कहाँ चेंज करूँगा। हाँ 14, अब ये क्या है? क्या मनाल, ये क्या है अब? ये क्वेश्चन है, नहीं, कैसे करना है इसको? इसमें करो तो बस मतलब उसी तरह करो अपना एक्सेलरेशन हेड और है, फ्रॉम रेस्ट का क्या मतलब है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन 0.6 जी है, टोटल टाइम पता है इसमें। यार ये बहुत अच्छा सवाल है, मजा आएगा करने में, थोड़ा सा सोचो इसको सुकून से, आधा आधा मजा नहीं आ रहा। दो दी हुई है, यानी इसमें भी दो फेसेस हैं, इसने अब अलग अलग टाइम नहीं दिया, टोटल टाइम दे दिया, दो फेज बना लो ना, एक का टाइम t ले लो, दूसरे का t-10 ले लो, 10 माइनस टी, सॉरी 10 माइनस टी, टोटल टाइम अगर 10 है, एक फेज का टाइम t ले रहे हो तो दूसरे का 10 माइनस टी होगा, बस बन गई इक्वेशन। समझ आया मनाल? नहीं, भाई अगर तुम फर्स्ट फेज का टाइम t सेकंड्स ले लेती हो तो हाँ दूसरे फेज का टाइम क्या होगा, टी माइनस t 10 माइनस माइनस टी। 10 माइनस टी, और वही वाला कॉन्सेप्ट जो उसकी फाइनल सर इसको वेलोसिटी होगी सॉल्व वो कैसे करेंगे? इनिशियल होगी, क्या, सॉल्व कैसे करेंगे? अरे ट्राई तो करो। अच्छा ठीक है, समझ, थोड़ी बहुत समझ आ गई है। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे टी है तो हम लोग आंसर टी के टर्म्स में देंगे क्या? टी फाइंड हो जाएगा खुद ही, करना तो शुरू करो, ओके। बी भी इन टर्म्स ऑफ टी आएगा, टी की इक्वेशंस बनेंगी, तुम करो, मैं करा बताता हूँ फिर, ट्राई तो करो एटलीस्ट, या हाँ वैसे वो कोई थोड़ी करने का होता है, ट्राई करो भले गलत करो। हम्म, मैंने भी नहीं किया हुआ ये सॉल्व, मैं भी क्वेश्चन पहली दफा देख रहा हूँ। सर ये बुक सेंड कर देंगे? हाँ ये मैं ढूंढी थी यहाँ पे, मुझे फैसलाबाद से मिली नहीं थी। हाँ मैं कर दूंगा सेंड। हम्म, उसके अंदर ये निकालना पड़ेगा,
वही बोला, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, सिर्फ उसने वो थोड़ा सा वो कर दिया है। उसमें भी इनिशियल वेलोसिटी पता थी, इसमें भी पता है। सर ट्रायंगल बन जाएगा तो एच निकाल सकते हैं, टोटल एच निकाल सकते हैं अगर ट्रायंगल बना दें तो। ट्राइंगल मतलब सर ये ग्राफ बना लो। सर ये देखें, सर ये देखें, सर ये होगा ना, ग्राफ तो ये एच निकाल सकते हैं। एस टोटल एरिया निकाल सकते हो, हाइट निकालनी पड़ेगी, ऑब्वियसली हाइट निकालनी पड़ेगी। वही करना वही है, तुम्हें टी लेना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ टी ही वर्किंग होगी, हाइट इन टर्म्स ऑफ टी आई। हुआ किसी से हुआ? सर 1 मिनट हो रहा है, हाँ तो देखो, करना अभी शुरू बताना करोगे नहीं तो है। होगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। Okay, so